गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शरद सैनी। तो आज का टॉपिक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है और हम मसल बिल्डिंग में उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ मसल बिल्डिंग में होता है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि जैसे एज ए बिगनर कोई जिम ज्वाइन करता है तो वो शुरू में उसका कोई ट्रेनर जो जिम में होता है वो उसको बोलता है कि तुम खाली रोड से पहले सेट लगाओ अपने, चाहे बेंच लगा रहे हो तुम, चाहे स्क्वाट लगा रहे हो तुम, कुछ भी, क्योंकि अभी उसकी इतनी स्ट्रेंथ है। वो मतलब एक यूँ समझ लो कि खाली रोड लिफ्ट कर सकता है, तो अभी वो उससे लगा रहा है। फिर वो बोलता है कि एक हफ्ते तक तुम इससे ही लगाओ, जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी फिर तुम 2.5 की प्लेट लगाने लग जाना, 2.5 किलो की दोनों तरफ, फिर तुम 5 किलो की करने लग जाना, फिर तुम 7.5 की लगाने लग जाना। तो ये एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ही एग्जाम्पल है। तो यूज़ तुम सब करते हो मगर एग्जैक्ट तुम्हें पता नहीं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है, ताकि तुम अच्छे से इस चीज़ को समझ सको, तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी आ जाए कि भाई हाँ ये ऐसे होता है। और फिर बाद में मैं इसकी एक वीडियो भी बना दूंगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते कैसे हैं। तो अब समझते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में होता ये है कि अपन टाइम के साथ साथ या तो अपने रेप्स को चेंज करते रहते हैं, या अपनी वॉल्यूम या इंटेंसिटी अपनी वर्कआउट की, या फिर वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं। ये सब चेंज करके अपन प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हैं। तो कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई एक दुबला पतला लड़का है, अब वो काफ़ी हैवी वेट लिफ्ट कर लेता है उसके कंपैरिजन में कि कोई एक अच्छा तगड़ा लड़का है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वो दुबला पतला लड़का है उसके मोटर न्यूरॉन्स बेटर एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो इसकी वजह से वो हैवी लिफ्ट कर पाता है। अब ये कैसे होता है? मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो ये हमारे ब्रेन में होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और ये मोटर न्यूरॉन्स हमारी स्केलेटन मसल को मैसेज सेंड करते हैं। जैसे कि अब जब अपन कोई लिफ्ट करने जा रहे हैं उस टाइम ये मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये मैसेज सेंड करते हैं हमारी स्केलेटन मसल को। अब स्केलेटन मसल क्या होती है? स्केलेटन मसल हमारे शरीर में 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं, तो स्केलेटन मसल भी उसमें से एक होती है जो मेन मसल्स में आती है। स्केलेटन का एग्जांपल तुमको दूँ तो मैं, स्केलेटन तुमको पता होगा शरीर का ढांचा होता है जो स्केलेटन, उसके साथ में जो मसल्स अटैच होती हैं वो स्केलेटन मसल होती हैं। तो समझ गए स्केलेटन मसल क्या होती है? हमारी बॉडी का जो टोटल मास होता है उसका 30 से 40% स्केलेटन मसल से बना होता है, तो ये मेन मसल्स में से एक है। और ये मसल वॉलंटरी मसल होती है, मतलब कि अपन इसके मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हाथ पैर और इन सब के जो मोशंस अपने हाथ में है ना, अपन किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो हम वार्म अप क्यों लेते हैं? वार्म अप हम इसलिए लेते हैं, जब अपन वार्म अप सेट्स नहीं लेते अपने, जब जब अपन वेट लिफ्ट करते हैं उससे पहले वार्म अप सेट लेने होते हैं। अगर तुम नहीं लेते तो तुम्हें लेने चाहिए। इससे पहली वाली वीडियो में जिस वार्म अप की मैं बात कर रहा था वो वार्म अप होता है अपन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो करते हैं, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये जब अपन एक किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि बेंच प्रेस को कर रहे हैं अपन, तो अपन को टॉप सेट लगाना है उससे पहले जो अपन इनिशियल सेट लेते हैं वार्म अप के लेते हैं। अगर तुम नहीं लेते तो तुम्हें लेना चाहिए, ताकि अपन अपने टॉप सेट तक पहुँचें। तो वो अपन इसीलिए लेते हैं ताकि अपने ये मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएं, फिर ये मैसेज सेंड करें अपनी मसल्स को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, ताकि अपन हैवी लिफ्ट करने के लिए रेडी हो सके। तो इसलिए, और तभी अपन इंजरी से बचे रहते हैं। तो अब साइकोलॉजी ऑफ मसल ग्रोथ समझते हैं। जब अपन वर्कआउट पूरा कर लेते हैं उसके बाद में हमारी जो मसल फाइबर्स होते हैं, जो डैमेज मसल फाइबर्स हैं, अपनी बॉडी उसको या तो रिपेयर कर देती है या जो रिपेयर नहीं हो सकते उनको रिप्लेस कर देती है। और जो डैमेज मसल फाइबर है उनका फ्यूज़न होता है। अब फ्यूज़न पता होगा आपको, जुड़ना, और फिर वो नया एक मायोफिब्रिल बनाते हैं। अब मायोफिब्रिल ये मसल फाइबर का ही एक छोटा पार्ट समझ लो, उसके अंदर ही होता है। तो अब जो ये अपना नया मसल फाइबर बना डैमेज होने के बाद में, फ्यूज़न हो गया उनका, और अब फिर वो नए मसल फाइबर बना जो अपना, वो पिछले वाले से उसकी ज़्यादा थिकनेस होती है और ज़्यादा बड़ा साइज़ का बनता है वो। इसी वजह से अपनी मसल बिल्ड होती है और अपना शरीर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये रीज़न होता है मसल ग्रोथ का। और ये होता कब है और ये कब होगा? जब हमारे शरीर के अंदर रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? रेट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन के कंपैरिजन में, ये तब होगा। और मसल अपनी बनती कब है? तब नहीं कि जिस टाइम अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम,
जब अपन रेस्ट करते हैं उस टाइम में ये इनका फ्यूज़न होता है और ये नई जो मसल फाइबर बनते हैं जिनका साइज़ पहले वाले से बड़ा होता है। और 3 मैकेनिज़्म होते हैं जो अपनी मसल्स को फोर्स करते हैं, मतलब ग्रो करने के लिए। तो पहला तो हो गया मसल टेंशन, जैसे कि वो अपन कैसे कर सकते हैं, मसल को स्ट्रेस दे के अपन ज़्यादा वेट बढ़ा सकते हैं वीक बाय वीक, या फिर अपन अपने वॉल्यूम और रेप्स में या अपने सेट्स में चेंज कर सकते हैं, या कोई नई वेरिएशन की एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। तो ये सब ऐड करके अपन अपनी मसल को स्ट्रेस दे रहे हैं, तो वो मसल टेंशन में आता है। और नंबर सेकंड है मसल डैमेज, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मसल डैमेज अपन वर्कआउट करते हैं, अगर वो सही तरीके से अपन ने किया है तो अपनी मसल डैमेज होएगी। तो सेकंड पॉइंट ये है मसल डैमेज का। और थर्ड पॉइंट होता है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। अब ये क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा कि बोलते हैं कि पंप आ गया शरीर के अंदर। तो वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस की वजह से होता है। जो जहाँ जहाँ पंप आया हुआ है अपने शरीर पे, जिस मसल की अपन ने से की एक्सरसाइज करी है, जिस मसल ग्रुप की अपन ने, तो उसके आसपास के एरिया में स्वेलिंग हो जाती है। जो सेल्स होती हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उस मसल का साइज़ बिगड़ लगने लग जाता है। एक्चुअल में वो नई मसल फाइबर क्रिएट नहीं होते, वो टेम्पररी होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि पंप टेम्पररी होता है। तो तीसरा इसकी वजह से होता है कि मेटाबॉलिक स्ट्रेस। तो ये 3 फैक्टर हैं जो फोर्स करते हैं अपनी मसल को ग्रो करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, जो कि होप करता हूँ मैं आप देख ही रहे होगे, तो इस चैनल को लाइक, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर भी कर देना। और आगे बता देना किस तरीके की मैं वीडियोस डालूं। अगर इस तरीके की आपको अच्छी लगती हैं, अभी मैं शॉर्ट में बता के भी आपको ख़त्म कर सकता था, मगर आपको एक अब डीप अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से मसल ग्रो करती है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ करिए इसको शेयर, और कमेंट में बताना मुझे कि अगर ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो फिर मैं ऐसा ही बनाऊँगा, या फिर आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूँगा आपके लिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।